साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरुपति जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण संयुक्त निकाय का अभ्यास कर रहे हैं। संयुक्त निकाय में निदान वर्ग निदान संयुक्त का अभ्यास दूसरी पुस्तक है। इसमें आज एक सूत्र है अविद्यापच्चय सूत्र। ठीक है, यह अविद्यापच्चय सूत्र है। श्रावस्ति निदानम, यह सूत्र भी भगवान ने श्रावस्ति में रहते समय ही उपदेशित किया था। तब भगवान भिक्षुओं को आमंत्रित करते हैं और इस तरह से भिक्षुओं को कहते हैं अविद्यापच्चया भिक्खवे संखारा। भिक्षुओं, अविद्या के प्रत्यय से संस्कार उत्पन्न होते हैं। आप उपासक यदि भी अविद्या के बारे में इतने दिनों से सुन रहे हैं, शायद आपके मन में आए बंते जी ने कितनी बार रिपीट कर दिया है करके, परंतु ये भगवान ने रिपीट किया है। इतनी बार भगवान ने भिक्षुओं को बुला बुला कर बताया है। क्यों? क्योंकि मुक्ति का मार्ग इसी के बीच में से उत्पन्न होता है। जितना जितना इसका चिंतन होगा, जितना जितना मनन होगा, उतना उतना हमें धर्म के लिए समझने में और सहायता होती जाएगी। तो भगवान कहते हैं अविद्या पच्चया संखारा, अविद्या के होने से संस्कार होते हैं। संखार पच्चया विज्ञानम, संस्कार ही प्रत्यय बनता है विज्ञान का। संस्कार के कारण विज्ञान होता है। विज्ञान पच्चया नाम रूपम, विज्ञान के कारण नाम रूप बनता है। नाम रूप पच्चया सलायतन, नाम रूप से 6 आयतन आते हैं। सलायतन पच्चया फस्व, 6 आयतनों के कारण से स्पर्श उत्पन्न होता है। फस पच्चया वेदना, स्पर्श के कारण वेदना उत्पन्न होती है। वेदना पच्चया तन्हा, इन वेदनाओं के कारण जो तृष्णा उत्पन्न होती है। तन्ना पच्चया उपादान, इस तृष्णा के कारण उत्पत्ति के हेतु उत्पन्न होते हैं। उपादान पच्चया भवो, भव का कारण बनता है उपादान। भव से उपादान के कारण भव पैदा होता है, भव बनता है। भव पच्चया जाति, भव के होने से जन्म होता है। जाति पच्चया जरा मरण, जन्म के कारण यह जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमनस पायास, ये सारा का सारा एवमेतस् केवलस्य दुख खंदस समुदय होती। भगवान कहते हैं कि ऐसी तरह से देखा जाए तो ये संपूर्ण दुख का स्कंध, ये जो अपने जीवन में जितना दुख है, ये सारा दुख इसी तरह से बनकर तैयार हो जाता है करके भगवान कहते हैं। एवं वुत्ते, जब भगवान ने ये बात कही तब अन्यतरो भिक्खु, कोई दूसरा एक भिक्षु भगवंतं एतदवोच, भगवान को ये प्रश्न पूछता है। भगवान को इस तरह से कहता है। अब ऐसा कई बार होता है ना, हमने कुछ बता दिए या फिर किसी भंते जी ने कुछ बताए तो कोई व्यक्ति उसके बारे में और पूछताछ करता है। तो वैसे ही भगवान के सम्मुख पूछताछ क्या कर रहे हैं। कतमं नुको भान्ते जरा मरणं, भान्ते ये जरा मरण क्या है। कस्सच पनिदं जरा मरणंती, ये जरा मरण किसका होता है। जरा मरण क्या है और जरा मरण किसका होता है करके प्रश्न पूछा। ठीक है, ये समझ लो, ये इस बात को, इस प्रश्न को ध्यान में रखो। जरा मरण क्या है और जरा मरण किसका होता है। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं नो कल्लो पन्योति भगवा अवोच, भिक्षु ये सही प्रश्न नहीं है। इस तरह से प्रश्न नहीं करना चाहिए कि जरा मरण क्या है और जरा मरण किसका होता है करके। परंतु तुमने, यदि जब ये कहता है कोई कि इस तरह से कि जरा मरण क्या है, जरा मरण किसका होता है। अन्यं जरा मरणं, अन्य सच पनीतं जरा मरणं थी, जरा मरण कुछ दूसरा हो जाएगा और जरा मरण का किसी दूसरे का ही ये जरा मरण होगा। इस तरह से होता है। इतिवा भिक्खुयो वदेयन्, तुम यदि जब इस तरह से कहोगे तो क्या होगा। उभयमेत्तं एकत्थं व्यंजनमेव नानं,
वह दोनों ही एक ही तरह से कही जाने वाली बात हो जाएगी। किस तरह से? तंग जीवं तंग शरीरांति वा। जीव अन्य है, जीव और शरीर दोनों एक है, ऐसा करके भिक्खु दिट्ठ्या सती ब्रह्मचारी वासो न होती। ऐसी ऐसी दृष्टि धरने वालों को ब्रह्मचर्य का वास नहीं होता, यानी धर्म की प्राप्ति, धर्म का बोध नहीं होता। क्या? कि शरीर और जीव दोनों एक है, ऐसे की दृष्टि नहीं प्राप्त। अन्यं जीवं, जीव अलग है और शरीर अलग है। वो जो आत्मदृष्टि है, कैसा है? ये शरीर है, ये आत्मा है, ये कपड़े बदलती है करके सुना होगा ना तुमने। शरीर केवल बदलती रहती है, अविनाशी, अजर है करके ऐसे बोलते हैं ना। तो वो अलग हो जाती है। तो भगवान कहते अन्यं जीवं अन्यं शरीरं तिवा, कि जीव अलग है, शरीर अलग है। ऐसा समझने वाले का भी दिठ्ठिया सती, ऐसी दृष्टि धारण धारण किया व्यक्ति की धर्मचर्या जो है, मोक्ष का मार्ग जो है, वो भी पूर्ण नहीं होता करके भगवान कहते हैं। यानी इस जरा मरण से संबंधित आत्म की दृष्टि से यदि कोई किसी भी तरह से पकड़ ले, तो भी दृष्टिगत होते ही, दृष्टि के भीतर उतरते ही, दृष्टि में बंधते ही क्या होगा? उनका संसार से बाहर निकलना असंभव है। अभी देखिए, भगवान को इस बात को कहे कितने साल हो गए, है ना? एक लंबा समय बीत गया, परंतु आज भी हमारे शब्द शब्द में हमारा बैठा हुआ है कि नहीं आत्मभाव? आज भी हम इसी के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं? वो कहता है ऐसा नहीं, नहीं ये है ऐसा, नहीं ये ऐसा है, नहीं ये ऐसा है, इस तरह से हम कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि ये केवल दृष्टियों को बांधने, उलझाने की है। ये केवल उलझने हैं। आप कोई रस्सी पकड़ लो या कोई धागा ले लो और उसको इधर उधर ऐसा करके डाल दो और उसको खोलने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं उलझ ही जाएगा वो। और जब एक बार उलझ जाए तो वो सारा उलझते चलता है, ये यहाँ से उलझ रहा है, उलझ रहा है, उलझ रहा है। ऐसा ही है ये, कि जो दृष्टि के बंधन में बंध गया, वो उसमें उलझ गया, अब उससे बाहर निकलना खत्म होगा उसका। वो दोनों ही तरह से धर्म को नहीं बोध कर सकता है करके भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं एते ते भिक्खु भो अंते, हे भिक्षु ये दोनों अंतों को, अनुपगामी दोनों अंतों पर मत जा। कि आत्मा और शरीर एक ही है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये दोनों अंतों पर मत जा। इसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। केवल इस बात को जान कि मज्जिमेन तथागतेन धम्मं देसेति, इनसे बीच में मध्यम मार्ग भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि जाति पच्चया जरा मरणम, जन्म के होने से जरा मरण होता है। क्या कहते हैं भगवान? कि वो आत्म दृष्टि में कोई बंधा है, तो उस भिक्षु तुमको नहीं बंधना है, उसको छोड़ दो। अब चाहे जो भी आत्म दृष्टि से बंधे, उसको ये तो कह सकते हो कि भाई जन्म हुआ है तो मरण आएगा ही, तो वो उसको स्वीकार करेगा। परंतु किसी चीज में नहीं, 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 ऐसी नहीं आत्मा, आत्मा तो ऐसी है, ऐसी नहीं आत्मा तो ऐसी है, ये जैसा शरीर दिखता है आत्मा दिखती भी वैसी है करके कोई कहने लगे, तो केवल उस उलझन में फंसा रह जाएगा। वो बाहर आकर, इन प्रपंच से बाहर आकर मुक्ति के मार्ग पर चलना उसके लिए असंभव सा हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? इस चीज में न फंसते हुए भगवान ने जो बताया है यहाँ, क्या? कि दोनों अंतों का चिंतन न कर मध्यम मार्ग तथागत ने बताया है। उभो अन्ते अनुपगम मज्जेन धम्मेन मज्जेन तथागतो धम्मं देसेति, कि भगवान मध्य मार्ग का उपदेश करते हैं, मध्य का धर्म उपदेश करते हैं। क्या? भव पच्चया जाति, भव के होने से, हाँ, जाति पच्चया जरा मरण, सॉरी, जन्म के कारण जरा मरण होता है करके। फिर भगवान को यह प्रश्न पूछता है, दूसरा वो भिक्षु पूछता है, कतमानुको भंते जाति, ये जन्म क्या है? कस्सच पनायं जाति थी, और जन्म किसका होता है? अब यहां फिर आ गया वो प्रश्न कि भंते
जन्म क्या है और जन्म किसका होता है? तो भगवान कहते, भिक्षु ऐसा प्रश्न मत पूछो कि जन्म किसका है और किसका जन्म क्या है और जन्म किसका होता है करके। ऐसा पूछोगे तो वो प्रश्न सही नहीं होगा। तो फिर उसमें ये बात आ जाएगी कि जीव एक है, यानी जन्म अलग है और जन्मने वाला अलग है करके। तो उस तरह से, इसी तरह से ये दोनों ही एक ही तरह की बात हो जाएगी कि जीव अलग है, जन्म एक है और जन्म किसी और का हो रहा है, ऐसा नहीं। यह जो व्यक्ति व्यक्ति दृष्टि पकड़ता है कि तंग जीवं तंग शरीर अंतिवा, कि ये जो जीव है वही शरीर है, आ, इस तरह से दृष्टि पकड़ने वाला वह भी मुक्त नहीं होता। अन्यं जीवं अन्यं शरीर अंतिवा, कि जीव अलग है शरीर अलग है, ऐसी दृष्टि धरने वाला भी मुक्त नहीं होता। परंतु भगवान मध्य का मार्ग बताते हैं, मध्य मध्य का धर्म उपदेश करते हैं। कहते हैं भव पच्चया जाति, भव के होने से जन्म होता है करके। इसी तरह से भगवान बुद्ध जी बताते हैं, कतमोनुको भंते भवो, ये भव क्या है भंते, कस्सचपनायं भवो तो भवोति, कि भंते भव क्या है और भव किसका होता है। तो भगवान पुनः कहते हैं कि इस तरह से भिक्षु मत कहो। यदि ऐसा कहोगे तो दोनों ही एक ही तरह से कही हुई बात हो जाएगी। जो जो व्यक्ति इन दृष्टियों में पड़ जाता है, ये शरीर और आत्मा या फिर जीव एक ही है या नहीं, दोनों अलग अलग है, ये दोनों ही धर्म को बोध नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान मध्य धर्म का उपदेश करते हैं। कहते हैं भगवान उपादान पच्चया भव, उपादान के होने से, यानी एक एक कारणों को भगवान बताते चलते हैं। अब वो कारण ही नहीं रहेंगे तो फिर अविद्या ही नहीं रहेगी, क्योंकि ये सारी चीजें किस कारण से आ रही है? अविद्या के कारण कारण से आ रही। अब जिसे आत्मदृष्टि का ये है, वो अविद्या में इस तरह से ग्रसित है कि वह इसको सोच ही नहीं सकता और वो वही उलझा रह जाता है। उसी से मुक्ति के लिए भगवान ने मध्य का मार्ग बताया है, मध्य बात बताई है। तो उसे देखना है कि तन्ना पच्चया उपादान, फिर उसी तरह से एक एक करके भगवान बुद्ध जी यहाँ तक बताते हैं। कहते हैं कतमीन को भंते संखारा, भंते संस्कार क्या है, कस्सच पनी में संखार आती, संस्कार किसका होता है? तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से भिक्षु प्रश्न मत पूछो, ये गलत प्रश्न है। कहते हैं यदि कोई ऐसा पूछता है कि संस्कार क्या है और संस्कार किसका होता है, तो वह इस तरह से कि संस्कार अन्य है, कोई दूसरा है संस्कार, और संस्कार किसी दूसरे का हो रहा है, इस तरह से भाव जागेगा। तो ये दोनों ही कहते हुए एक ही तरह की बात हो जाएगी। यानी संस्कार क्या है और संस्कार किसका हो रहा है, यह प्रश्न पूछो। तो या फिर संस्कार अन्य है, दूसरा कुछ संस्कार है और संस्कार का कारण संस्कार किसी और का उत्पन्न हो रहा है, इस तरह से कहोगे तो एक ही तरह की बात हो जाएगी। तो इस तरह से धरे तो तंग जीवं तंग शरीर अंतिवा, कि ये जीव जो है वही शरीर है, इस तरह की दृष्टिगत व्यक्ति हो जाएगा। तो क्या होगा? उस दृष्टि में बंधा हुआ आदमी मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। अन्यं जीवं अन्यं शरीर अंतिका, कि जीव अन्य है शरीर अन्य है, ऐसी बात धरकर चले तो वो भी ठीक नहीं होगा, उसका भी धर्म का बोधपूर्ण नहीं होता। भगवान कहते हैं कि ये दोनों उभो अंत जो है, इन अंतों को त्याग कर भगवान ने मध्यम भग तथागतो धम्मं देशेति, मध्य का धर्म उपदेश करते हैं। क्या कहते हैं? अविद्या पच्चया संखारा, कि अविद्या के प्रत्यय से संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो आज यहाँ तक ध्यान में रखो। कल को हम इसका उर्वरित सूत्र जो है, इसका आधा भाग हम इसका कल समाप्त करेंगे, ठीक है? तो इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखो। तो ये अविद्या और ये जो संदर्भ है कि जन्म अलग है, जिसका जन्म होता है वो अलग है, या फिर जरा मरण अलग है, जरा मरण का जिसका होता है वो अलग है, इस तरह से नहीं। आत्मदृष्टि का किसी में भाव हो, वो भी कोई मायने नहीं रहता कि आत्मा है नहीं है, मेरी है दूसरे की है, मेरे भीतर है मेरे शरीर के बाहर है ना? तो कान में है, नासिका में है, हृदय में बैठी है, जैसा मैं दिखता हूं वैसी मेरी आत्मा दिखती है, ऐसा किसी का भी भाव हो, उसके साथ किसी प्रकार की कोई कोई विवाद करने की आवश्यकता ही नहीं।
हमको केवल ये देखना है कि भगवान ने कहा कि इस बात में फंसे रहोगे तो मुक्ति नहीं मिल सकती। क्या? जब कोई कहता है तो दिठिया सती ब्रह्मचर्य वासो न होती। इस दृष्टि से गत हो जाने के कारण, दृष्टि से लिप्त हो जाने के कारण धर्म का अभ्यास नहीं हो पाता। धर्म का अभ्यास नहीं हो पाएगा तो मुक्ति को नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसीलिए इसको त्यागना है। इन दोनों के अनुपगम कहता है, इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करना है, इन दोनों मार्गों पर नहीं जाना है। तो मध्यम भगवान ने धर्म का उपदेश दिया है, तथागत ने मध्यम धर्म का उपदेश दिया है, उसको देखना है। तो ये कार्य कारण भाव पर चलता है। इस कार्य कारण भाव से अभ्यास करे तो मुक्ति का मार्ग हमको प्राप्त हो सकता है। तो यह सूत्र अविद्या सूत्र, अविद्या पच्चय सूत्र का प्रथम भाग आप सभी को अविद्या के दृष्टि से मुक्त हो जाने के लिए, धर्म के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु।